स्वागत करती हूं जनसदन में। उत्तराखंड में किसानों की समस्याओं को लेकर आज कांग्रेस विधायक ट्रैक्टर के जरिए विधानसभा पहुंचे। सभी विधायकों के हाथ में गन्ने के पौधे थे। कांग्रेस विधायक मांग कर रहे थे कि सरकार गन्ना किसानों का मूल्य निर्धारित करे। इसके साथ ही जिन गन्ना किसानों का भुगतान रुका हुआ है उन्हें तुरंत पैसे दिए जाए। खास बात यह रही कि कांग्रेस के सभी विधायक आज ट्रैक्टर ट्रॉली से नए अंदाज में विधानसभा पहुंचे और वहां पर विधानसभा के गेट पर जोरदार हंगामा किया। इतना ही नहीं, विधायक सुरक्षा घेरा तोड़कर ट्रैक्टर से ही विधानसभा परिसर के अंदर पहुंच गए और ट्रैक्टर पर हाथ में गन्ना लेकर विधानसभा परिसर का चक्कर काटने लगे। इस दौरान कांग्रेस विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन भी किया है। तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज पांचवा दिन है। तो चलिए हम आपको इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा के लिए ले चलते हैं देहरादून स्टूडियो। हरिद्वार से कांग्रेस के तीनों विधायक काजी निजामुद्दीन, फुरकान और ममता राकेश भी अलग ट्रैक्टर पर बैठकर विधानसभा भवन पहुंचे, जहां उन्होंने गन्ना किसानों की मांग, उनके भुगतान और तीनों काले कानूनों को जल्द से जल्द रद्द करने की मांग की। विधायक काजी निजामुद्दीन के अनुसार केंद्र सरकार ने जिस तरीके से किसानों के खिलाफ भी तीनों कानून बनाए हैं, उसको जब तक रद्द नहीं कर देती केंद्र सरकार तब तक विरोध प्रदर्शन को जारी रखेगी। आपको बता दें कि ट्रैक्टर से उतरकर कांग्रेस के विधायक सदन के भीतर भी गन्ने को लेकर प्रवेश करने लगे। इसी बीच प्रोटोकॉल के मुताबिक विधानसभा के सुरक्षा मार्शल भी आगे आ गए। विधायकों और मार्शलों के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई। आखिर में विधायक तख्ती गन्ना बाहर छोड़कर सदन के अंदर प्रवेश करने लगे। वहीं विपक्षी दल के विधायकों ने पहाड़ी फसलों व दालों के समर्थन मूल्य में भी इजाफे की मांग की है। किसान की आवाज दबाना चाहेगी वो हम नहीं दबने देंगे। ये हमें अंदर गन्ने के साथ नहीं जाने दे रहे हैं। हमारे प्रश्न लगे हुए हैं, हम उसको मिस नहीं होने देंगे। हम अभी अंदर जा रहे हैं। कांग्रेस विधायक के इस प्रदर्शन को लेकर मंत्री हरक सिंह रावत ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के प्रदर्शन पर गन्ना मंत्री शिवरानंद ने कहा है कि कांग्रेस को मीडिया में बने रहने की आदत है, इसीलिए इसी तरह के नौटंकी कर रही है। गन्ना किसानों और किसानों की समस्या को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर गन्ना मंत्री का कहना है कि सरकार ने गन्ना किसानों के हित में सबसे बेहतर काम किया है। उन्होंने कहा कि इस सरकार के दौरान गन्ना किसानों का 100% भुगतान किया गया है और कुछ भुगतान जो रुका हुआ है उसे भी जल्द किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस के विधायकों का हंगामा कितना काम आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। तो वहीं उत्तराखंड के विधानसभा मॉनसून सत्र का आज पांचवा दिन है, जो काफी हंगामेदार रहा। हम आपको बता दें कि उत्तराखंड में किसानों की समस्याओं को लेकर आज कांग्रेस विधायक ट्रैक्टर के जरिए विधानसभा पहुंचे, जहां सभी विधायकों के हाथ में गन्ने के पौधे थे। कांग्रेस विधायक मांग कर रहे थे कि सरकार गन्ना किसानों का मूल्य निर्धारित करे। इसके साथ ही जिन गन्ना किसानों का भुगतान रुका हुआ है उन्हें तुरंत पैसे दिए जाए। खास बात ये रही कि कांग्रेस के सभी विधायक आज ट्रैक्टर ट्रॉली से नए अंदाज में विधानसभा पहुंचे हैं। तो वहीं इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा के लिए हम आपको ले चलते हैं देहरादून स्टूडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं राकेश काला। आज के जनसदन में चर्चा का मुद्दा है ट्रैक्टर से पहुंचे विधानसभा कांग्रेस विधायक, और इसी विषय पे चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आइए सबसे पहले रूबरू करवा देते हैं उनसे। संजीव वर्मा जी वरिष्ठ भाजपा नेता है। संजीव जी, आज की चर्चा में आपका स्वागत है। कमलेश रमन जी कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री हैं, आज की चर्चा में आपका स्वागत है। और नवीन पिरसानी जी प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। नवीन जी, आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है।
सबसे पहले संजीव वर्मा जी आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि आपकी सरकार है, सवाल भी आपसे बनते हैं कि जिस तरीके से आप अगर जन आशीर्वाद यात्रा लाते हैं तो कांग्रेस परिवर्तन यात्रा लाती है। कांग्रेस कहीं ना कहीं आपको घेरने का प्रयास करती है, चाहे वो साइकिल रैली यात्रा निकालती है, चाहे वो ट्रैक्टर ट्रॉली यात्रा निकालती है। अगर आज उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं तो कांग्रेस के विधायक और नेता प्रतिपक्ष की अगर हम बात करें, प्रीतम सिंह, हरीश धामी की बात करते हैं, काजी निजामुद्दीन की बात करते हैं, विधानसभा के अंदर वो ट्रैक्टर में गन्ने लेके पहुंचे। हालांकि पुलिस की वहां व्यवस्था दुरुस्त थी, उसके बावजूद भी वो विधानसभा के अंदर पहुंचने में सफल हुए। कहीं ना कहीं एक प्रश्न यहां पे बनता है कि कांग्रेस कहती है कि किसानों को उनके गन्ने का उचित मूल्य मिले और समय से भुगतान मिले। 3 कानून क्या वो विरोध करते हैं, महंगाई बेरोजगारी के ऊपर बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं लगता नहीं कि बीजेपी को जो इतना बड़ा मैंडेट दिया था उत्तराखंड की सरकार ने, तो वहां पे प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं इस वक्त। संजीव जी। काला जी देखिए, एक एक करके अगर जवाब दें तो ज्यादा बेटर होगा। सबसे पहली बात तो किसान के गन्ना कीमत की बात है। अभी 2 दिन पहले ही माननीय मोदी जी ने जो किसानों को गन्ने पर FRP दी जाती थी 210 रुपए, उसको बढ़ा के 80 रुपए बढ़ाकर 290 रुपए किया गया है। साथ ही किसानों को कोई भी गन्ना का जो मूल्य अभी तक मिलों में उनका बकाया चला करता था, इस तरह की एक व्यवस्था बनाई जा रही है कि किसी का भी 15 दिन के भीतर हर हालत में भुगतान किया जाएगा, कोई पेंडेंसी किसी प्रकार की नहीं होगी। दूसरा, किसानों का जो आंदोलन है, किसानों का आंदोलन केवल किसानों को बरगलाने का कांग्रेस और अन्य विपक्ष काम कर रहा है। किसी प्रकार का भी किसान, मैं सोचता हूं अगर आप पंजाब को छोड़ दें, शेष पूरे भारतवर्ष में किसान को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी किसान इस किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है। और यहाँ पर जो दिल्ली के बॉर्डर्स पे किसान बैठे हैं, वो किसान नहीं बल्कि कुछ स्पॉन्सर्ड व्यक्ति हैं जो पूरी वहां पे ऐशो आराम के जिनके सब साधन वहां पे उपलब्ध करा रहा है विपक्ष, और सरकार को खाली डिफेम करने के लिए और किसानों को भी गुमराह कर रहे हैं और सरकार को डिफेम करने का प्रयास कर रहे हैं। किसान का इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल। कमलेश जी आपके पास आता हूं, उसके बाद लौटता हूं आपके पास संजीव जी। कमलेश जी देखिए, संजीव जी कहते हैं कि किसानों को किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं। हालांकि वो अलग बात है, कई बार किसान कर्ज के कारण आत्महत्या भी कर देता है। संजीव जी कहते हैं कि 15 दिन के अंदर सरकार ने कहा है कि उनका भुगतान किया जाए। अगर ये बात सच है तो फिर कांग्रेस ट्रैक्टर में धरना प्रदर्शन करके विधानसभा के अंदर क्यों जाती है? कमलेश। देखिए, संजीव जी ने जो भी बातें यहाँ पर रखी हैं, मुझे लगता है कि वो एक प्रशिक्षण शिविर के तहत इनको समझाई गई होंगी कि आपको ये सब चीजें बोलनी है डिबेट में जाकर के। लेकिन धरातल पर क्या चल रहा है इस चीज की भी जानकारी हमें होनी चाहिए। आज हमारे देश का किसान बॉर्डर पे बैठा है। आंकड़े के साथ बोल रहा हूँ। संजीव जी, जब आप बोल रहे थे तो शायद मैं नहीं बोली इस बीच में, ठीक है ना? जब आपका टर्न आएगा तो आप बोलिएगा। डबल इंजन की सरकार इस उत्तराखंड ने बनाई, उत्तर प्रदेश ने बनाई। इस उत्तर प्रदेश को, उत्तराखंड को क्या मिला? ये डबल इंजन की सरकार बना करके, ट्रिपल इंजन की सरकार बना करके कि आज हमारा किसान सड़कों पर, आज हमारा युवा सड़कों पर, आज हमारी महिलाएं सड़कों। और आप इतनी बड़ी बात कह देते हैं। अरे हर जगह जुमलेबाजी नहीं चलेगी भाई। आपको आंकड़ों के साथ में ही नहीं, बल्कि धरातल पे कागजों में नहीं, बल्कि आप स्वयं लोगों के घरों में वो पहुंचना चाहिए मूल्य किसानों का। आपने दर बढ़ाने की बात तो कर दी किसानों की कि मूल्य बढ़ाया, खाली मूल्य बढ़ाने से चलेगा? उनका जो पिछला इतना लंबे समय से जो बकाया चला रहा है, आपने कितना उनको दे दिया? कोई बकाया नहीं, उनको कितना आपने दे दिया? आज किसान आत्महत्या करता है संजीव जी, आपके पास कोई जवाब नहीं है। आपके पास कोई जवाब नहीं। आप यूपी में देखिए, आपके योगी महाराष्ट्र में करता है, वहां आपकी सरकार है। प्लीज आपसे माफी चाहूंगी, आप बड़े हैं, अगर आप बीच में बोलेंगे तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगी आपकी डिबेट में, आप दूसरे सेकंड रन में। तो इसलिए प्लीज आप मुझे बोलने दीजिए। आपने महिलाओं को कोई सुरक्षा नहीं दी। आपने जो हमारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार देने की कोई बात नहीं करी। आज अगर महंगाई से पूरा देश तरस है, क्या कहा था आपने? अच्छे दिन आएंगे, बहुत अच्छे दिन आएंगे इस देश के। आपने 400 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए का कर दिया। आपने 70 रुपए के पेट्रोल को 100 रुपए कर दिया। आपने किसानों के मूल्य को, संजीव जी, कौन सी सब्सिडी मिलती है? 6 रुपए 18 रुपए सब्सिडी मिलती है। पहले कितनी
कितनी मिलती थी बताइए आप? पहले कितनी सब्सिडी मिलती थी? 250 रुपए। आज 16 रुपए और 18 रुपए आप सब्सिडी देकर के देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आप कौन से आंकड़े लेकर आ रहे हैं? एक तो आप देखिए संजीव जी, भाजपा को पता नहीं क्या हो गया है कि जुमलेबाजी करने के अलावा कोई काम नहीं रह गया। देश का युवा सड़कों पे, देश की महिलाएं सड़कों पर। आज आपने कितनी बड़ी बात बोल दी, हमारे किसानों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि वहां पर कुछ ऐसे संदिग्ध लोग बैठे हैं। बताइए, आपने किसानों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। देश का किसान वहां पर बैठा है। जो किसान आपको अन्न देने का काम करता है, जो अन्नदाता है ये देश का, जो घर घर राशन पहुंचाने का काम करता है, अन्न देने का काम करता है, आपने उन किसानों को कमीशन बोर्ड बता दिया। आपने जो बोर्डर पे बैठे हैं उनको फाइनेंस किया, कौन फाइनेंस कर रहा है? उनको कौन फाइनेंस कर रहा है? संजीव जी, कौन फाइनेंस कर रहा है? आपके मोदी जी को इतनी फुर्सत नहीं है, आपके मोदी जी को इतनी फुर्सत नहीं है कि किसानों को बुला करके उनसे वार्ता कर ले। आपके मंत्रियों को फुर्सत नहीं है कि उनसे वार्ता कर ले, उनकी पीड़ा को सुन ले। देश का हर वर्ग इस समय पीड़ित है, कोरोना से पीड़ित है, आर्थिक तंगी से पीड़ित है। आपके पास एक प्रतिक्रिया नवीन जी से ले लेते हैं, क्योंकि बराबर समय सबको दिया जाएगा। नवीन प्रसादी जी, बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा ला रही है, कांग्रेस परिवर्तन यात्रा ला रही है। कहीं ना कहीं जनता का प्रश्न यह भी होता है कि आम आदमी पार्टी कौन सी यात्रा ला रही है। आपकी पार्टी कहती है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। नवीन जी, यहाँ पे प्रश्न बनता है, क्या आप यहाँ के युवाओं को, यहाँ के परिवारों को इतना नाकाबिल समझते हैं कि उनको फ्री की आदत डाल रहे हैं? इसके बदले ये नहीं होता कि हम उनको इतना काबिल बनाएंगे कि वो राजस्व में सहयोग करे और फ्री की कोई चीज ना दे। नवीन जी, देखिए काका जी, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये यात्रा निकाल रही है, कांग्रेस वो यात्रा निकाल रही है। हम इन दोनों की विदाई यात्रा निकालेंगे। बहुत जल्दी ही विदाई यात्रा इनकी होगी, उत्तराखंड की सरजमी से इनकी विदाई, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि जो हम देने की बात कर रहे हैं, जैसे आज कांग्रेस इतनी घोषणाएं कर रही है, वो कर रही है, तो वो राहत हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी, माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी इतनी घोषणाएं कर रही है, घोषणाओं की बौछार कर रही है, उसको कोई प्रश्न चिन्ह नहीं कर रहा है। वो बोल रहे कि आज बिल में अगर सरचार्ज गलत है तो हम उसको माफ करते हैं, इसमें राहत देते हैं, उसमें राहत देते हैं। अगर ये दे तो राहत, और हम देने की बात करें तो मुफ्तखोरी असल में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, इस उत्तराखंड की जनता का जो हक है उस पर मुफ्तखोरी का जो टैग लगाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। उत्तराखंड की जनता का अपमान कर रही है। ये भूल गए हैं कि उत्तराखंड की जनता जो टैक्स उत्तराखंड की जनता का अपमान करते हैं। कुत्ता बोलते हैं, कुत्ता बोलते हैं उत्तराखंड की जनता को। आप अपमान करते हैं, आपकी मानसिकता देवी को मानसिकता होगी है। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है ये कहने की, जो आप कह रहे हैं। आपके लोगों ने क्या क्या कहा वो आप छोड़ दीजिए। आप भूल गए शायद हर हर मोदी, घर घर मोदी। आपने तो हमारे भगवान को छोड़ा, आपने भगवान छोड़ा। क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल, कैसे बात कर रहे हैं आप? कैसे बात कर रहे हैं? क्या मोदी जी हर हर मोदी का नारा आप दे रहे हैं क्या यहाँ पर? कौन है मोदी? कौन है मोदी? कौन है मोदी बताइए? प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री मोदी। हर हर मोदी तो नहीं है सकते। आपने हमारा हर हर महादेव के नारे को आप गलत कर रहे हैं, बात कर रहे हैं यहाँ पर आप। ऐसा है, कुछ नहीं है ऐसा। आप गलत है, अपनी मानसिकता को सुधारिए। आप अपनी मानसिकता सुधारिए। आप है शाहीन बाग के जनता। आप है शाहीन बाग के जन्मदाता। क्यों किया लोगों को आपने? क्यों किया लोगों को शामिल? शाहीन बाग भारतीय जनता पार्टी का जन्मदाता है। भारतीय जनता पार्टी ने जन्म दिया शाहीन बाग को। दिल्ली में दंगा भारतीय जनता पार्टी ने कराया, बंगाल में दंगा आपने किया। हर हर महादेव के नारे को आप तुम्हारे कपिल मिश्रा का आदमी है। कपिल मिश्रा का आदमी है। कपिल मिश्रा का आदमी है। अपने विधायक कपिल मिश्रा लाया था अपने विधायक लाया था पार्टी में। कपिल मिश्रा लाया था। आप सुन लीजिए, अगर आपके पास नहीं है नॉलेज तो मेरे से सुनिए। आप हर हर महादेव के नारे को, एक इंसान जो इस केंद्र की सरकार को नहीं चला पा रहा, एक प्रधानमंत्री जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को गर्त में डाल दिया, उसको बोलते हैं हर हर मोदी, घर घर मोदी। और कांग्रेस ये काम कांग्रेस, आपको बोलने का अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड की बर्बादी की है। आप बर्बादी के जिम्मेदार है। दिल्ली की बर्बादी की आप दिल्ली की आपको हटा दिया। भारतीय जनता पार्टी नरकिस्तान बना रही है। नरकिस्तान बना दिया। आम आदमी पार्टी कटिबद्ध है। दिल्ली का नरकिस्तान बना दिया। क्या बनाया? पानी नहीं बनाया। नर्मदा में पानी नहीं होता है। बिजली मिलती है दिल्ली को, 200 यूनिट बिजली मिलती है, वो नरकिस्तान है। दिल्ली को पानी फ्री मिलती है, वो आप कहते किसानों को कोई
गए, विषय की तरफ हम लौट के आते हैं। संजीव वर्मा जी, अगर हम बात करते हैं, चाहे 125 रेलवे ट्रैक आप बिछा रहे हैं और वेदर रोड आप बना रहे हैं, 51% आप उससे ऊपर का वोट लाने की बात करते हैं, 60 सीटें आप 2022 में लाने की बात करते हैं। अगर फ्री बिजली यूनिट की बात आम आदमी पार्टी करती है तो शायद ऐसा नहीं लगता कि तुम करो तो अत्याचार और हम करें तो चमत्कार। संजीव जी। राकेश जी, देखिए, हमें जिम्मेदार पार्टी, हम उतनी बात बोलते हैं जितना हम कर सकते हैं। हमारे बस का नहीं है, हम कर सकते हैं। बस का क्या 100 यूनिट बोला, तुम्हारी अपनी गारंटी किसने बोला? गारंटी बोल रहे हो, गारंटी यूनिट, अरे गारंटी बोल रहे हो, वर्मा जी तुम्हारी अपनी गारंटी नहीं है। किराए की लट्टू, अरे जुमले बाजो, किराए के बाजो, तुम्हारा गारंटी का बनता है, किराए के तुम्हारी अपनी गारंटी क्यों है नहीं? अपनी गारंटी ये गारंटी बांटते हैं। जुमले बाजो, सुधर जाओ, जनता सब सब जान नहीं जनता। आप एक मुख्य समझ लीजिए, तुम्हारा मुख्यमंत्री झूठ का निंदा है, तुम्हारा मुख्यमंत्री झूठ का निंदा है, वो हर बात में झूठ बोलता है। वो बाबा जी झूठ, केजरीवाल हर बात में झूठ बोलता है, हर बात में झूठ बोलता है, बाबा जी झूठ, हर बात में झूठ बोलता है। बताओ कितने अस्पताल बनाए में, कितने अस्पताल बनाए? 8 अस्पताल दिल्ली में, 8 अस्पताल बनाए। अरे झूठ, 40,000 करना, गिनती करवाओ आप मेरे को, गिनती करवाओ, बुराड़ी गिनती करवाओ। डाउन करो भैया। अरे झूठ, दुर्घटना हो जाएगी, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ, कुछ नहीं है, बिल्कुल झूठ। कितने स्कूल बनाए? कितने स्कूल बनाए? 40,000 लेती है, 40,000 कम लेती है, 40,000 कमरे, 40,000 कमरे की कैपेसिटी भी नहीं है। गूगल है ना, 40,000 कमरे की कैपेसिटी नहीं है पूरे दिल्ली में। अरे क्यों झूठ बोलते हो? क्यों झूठ बोलते हो? ले लेते हैं कमलेश जी से, क्योंकि सारा समय इसी में निकल जाएगा। कमलेश जी, आपके पास आता हूं, उसी मुद्दे पे आता हूं। जिस तरीके से आपने ट्रैक्टर यात्रा निकाली है, गन्ने उसमें लेके किसान अंदर गए हैं, लगता नहीं कमलेश जी की 2017 में कोई कमी रह गई थी कि कांग्रेस को इतना बड़ा मैंडेट नहीं मिल पाया? क्या करा कमलेश? हाँ बिल्कुल, देखिए, जब हमारी जुमले बाजी की सरकार चलती है, जिन्होंने हमारी सरकार को गिराने का काम किया था, जिस वक्त वो षड्यंत्र रच रहे थे एक विधायक को खरीद के अपने पाले में ले जाने का, तो ये सरकार तो जो सरकारें चलती है उनको चलने ही नहीं देती है। कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव बना करके, उनको जेल में डालने की धमकी दे करके, उनको अपने पाले में करके सरकार गिराने का काम करती है, अच्छे से काम करने नहीं देती है। और दूसरा मैं आपको बताऊं, इस प्रदेश की जनता को गुमराह करने में जो सबसे बड़ा हाथ है वो दिल्ली की सरकार का है। वो दिल्ली की सरकार चाहती नहीं है कि पूरे देश के अंदर जनता अमन और चैन के साथ में रह सके। हर रोज एक नया जुमला निकाल करके इस देश की जनता के सामने लाके उनको केजरीवाल के लिए बात बोल करते रहे हैं। हैं। दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार है। संजीव जी, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है। कमियां जो होती है ना, उनको स्वीकार करना चाहिए। 2017 में अगर हमें मैंडेट नहीं मिला तो हम स्वीकार इस चीज को करते हैं कि कुछ कमियां हमारी रह गई होंगी, काम में रह गई होंगी, लेकिन आपका तो 0 सन्नाटा है। विकास के नाम पर 0 है, काम के नाम पर 0 है, किसान के नाम पे 0 है, रोजगार के नाम पे 0 है, महिलाओं की सुरक्षा के नाम पे 0 है, स्वास्थ्य के नाम पे 0 है, शिक्षा के नाम पे 0 है। जब आपकी सरकार गई थी, लचर और लाचार स्वास्थ्य व्यवस्था देके गए थे आप। जो किसान बैठा है ना इस समय बॉर्डर के अंदर, वो सच्चा किसान है, वो किसी का फाइनेंसर नहीं है, वो किसी को कमीशन खोरी वाला किसान नहीं बैठा है, वो एजेंट नहीं बैठा है। किसान अपने खेतों में, मैडम, आज अगर किसान अपने खेतों में, किसान अपने खेतों में अपना काम कर रहा है। हमें मालूम है कि आपका प्रशिक्षण होता है कि आप किसी को ना बोलने दें, आपका प्रशिक्षण होता है। हमें मालूम है कि आप बहुत अच्छे वक्ता है, झूठ बोलने में माहिर, हमें पता है। आज अगर झूठ बोलने में अगर आज विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष और सारे विधायक अगर ट्रैक्टर ट्रॉली में गन्ने का किसान जो भुगतान रहेगा उसके लिए रैली निकालते हैं, तो आपका क्या फर्ज बनता है? अरे विपक्ष का काम है सरकार की आंखें खोलना कि आपने गलत काम किया है, उसको सुधार कीजिए। सरकार क्यों संज्ञान नहीं लेती किसानों की बात पर? सरकार संज्ञान क्यों नहीं लेती युवाओं की बात पर? एक बात बताइए, अभी आज पुल टूटा है रानीपोखरी में, आप जाके देख लीजिए कितने सैकड़ों लोगों के घरों में नुकसान हो गया। क्या आपने देखा अभी तक जाके? सुबह से आप सदन में बैठे हैं, सीएम साहब कहते हैं कि मैं युवा हूँ और प्रत्येक घर में जाकर नवीन जी, हम बात करते हैं अगर मसूरी विधानसभा क्षेत्र की, आपकी पार्टी बहुत बेहतर काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। सिमलपुर के मामले में भी आपने जिस तरीके से जनता की आवाज को उठाया, कहीं ना कहीं वो काबिल तारीफ है। लेकिन संजीव जी कहते हैं कि जिस तरीके से आपकी प्रवक्ता अब शब्द कह देती है टीवी में, हालांकि उसका यह भी रीजन हो सकता है कि उनका कहने का तात्पर्य दूसरा रहा हो और पब्लिकली कुछ शरारती तत्वों ने उसको दूसरे तरीके से दिखा दिया हो,
लेकिन प्रश्न यहां पर उठता है नवीन प्रसादी जी कि 2018 में निकाय चुनाव हुए, एक भी सीट आप जीत नहीं पाए। लगता नहीं कि कहीं ना कहीं यहाँ की जनता के मन को टटोलने में थोड़ा सा आप लोग पीछे रह गए। नवीन जी बिल्कुल नहीं, निकाय चुनाव अलग तरीके से लड़ा गया था, विधानसभा चुनाव 2 साल बाद 3 साल बाद आ रहा है, इसके लिए हम अलग तरीके से तैयार हैं। जब आदमी शुरुआत होती है तो शुरुआत ऐसे ही होती है और जब अंजाम होता तो अब ऐसे ही होगा जैसे 2022 में होगा। आप ये देखिए कि काला साहब 20-21 साल उत्तराखंड को जमानत जब्त होगी श्रीमान, आपके कहने से थोड़ा ना होती, आप कौन होते करने वाले, जनता जनार्दन है, देख रही है, आपको भी देख रही है। 4.5 साल का कार्य देखा, 2017 में इसलिए सरकार का वादा करके आए थे आप, और 3 मुख्यमंत्री बदले आपने, चौथे की तैयारी होगी आपकी। तो आप बात कर रहे हैं, आपकी तो इस सरजमी से सफाई होने वाली है, जीरो पर आ जाओगे आप, जैसे दिल्ली में हाल किया था आम आदमी पार्टी ने, जीरो पर, भारतीय जनता पार्टी जीरो पर आएगी। अपनी जमानतें बचा लो, इतने काफी हो जीरो पर आएगी भारतीय जनता पार्टी, अपनी जमानतें बचा लो, इतने काफी है आपसे। वर्मा जी, जनता रुष्ट है, आप समझा करोगे। ये कोई, मैं वैसे थोड़ा बोल रहा हूँ, ये जनता का दर्द है जो हम सुनते हैं, जो ग्राउंड पर जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी लगातार ग्राउंड पर है, जो ग्राउंड पर जो जनता द्रवित इस वक्त हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी इनके घाव में जो नमक छिड़कने का काम कर रही है। आपने देखा हमारे सबसे पहले गैर शरण मातृशक्ति पर डंडा चलाया, एक मुख्यमंत्री की विदाई होगी। पंडा पुरोहितों से आपने वो किया कि देवस्थान बोर्ड को लेकर गया, दूसरे मुख्यमंत्री की विदाई होगी। अब आप देख रहे हैं कि युवाओं पर आप चोट कर रहे हैं, आज कर्मचारियों के आंसू बह रहे हैं, जनता बेहाल है, उत्तराखंड विनाश की 22% रोजगारी है, बेरोजगारी, आशा की कार्यकर्ता विधानसभा में प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? आशा बहनों का मानदेय बढ़ाया गया है, 2,000 रुपए प्रति माह की दर से आशा बहनों का मानदेय बढ़ाया गया है। आपके पास संजीव जी, स्पष्ट तौर पे ये कहना है कि अगर हम पुलों की बात करें तो जिस तरीके से उत्तराखंड में टूटते चले जा रहे हैं, देवस्थानम बोर्ड की अगर बात करते हैं तो पुरोहित समाज बहुत बुरी तरह से खफा है क्योंकि उस फैसले को वापस अभी तक लिया नहीं गया। हालांकि तीर्थ पुरोहित ने यह भी कहा है कि अगर सरकार ने उस फैसले को वापस नहीं लिया तो कहीं ना कहीं को सड़क में उतरने पर मजबूर होंगे। वहां के तीर्थ ने, जो पुरोहित है, उन्होंने अपने खून से भी प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, उसके बावजूद भी कोई डिसीजन नहीं आता। आप बात करते हैं कि हम 2022 में 60 सीटें लेके आएंगे, क्या इस तरीके से 60 सीट लाना आपके लिए संभव है? संजीव जी। काला जी देखिए, देवस्थानम बोर्ड की जहां तक बात है, सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया है, और हमने, सरकार ने पहले भी ये बात रखी थी कि एक सबकी सहमति से, आम सहमति से, जिसे पूरे पंडा पुरोहित, उनका जो हक हुकूक है, उन सब का सम्मान करते हुए, उनकी बातों का पूरा ध्यान रखते हुए, उनका कोई भी हित प्रभावित ना हो, एक सर्वमान्य हल की ओर जो बैठक होगी, सबको साथ लेके और सबके हितों का ध्यान रखते हुए जो भी निर्णय होगा, पहले इसका भी जो कब तक बैठक होगी? बिल्कुल बिल्कुल बैठक होगी। कमलेश जी आप बैठक होगी, कमलेश जी आपकी तरफ आ जाता हूँ, संजीव जी लौटता हूँ आपके पास, नवीन जी आ रहा हूँ आपके पास। कमलेश जी, हितों का ध्यान रखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं बहुत कम शब्दों में क्योंकि समय की अपनी सीमा है। कमलेश जी, ये सब जो आप ट्रैक्टर यात्रा निकाल रहे हैं, साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं, परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, ये 4.5 साल तक तो आपने निकाली नहीं, अब 2022 का चुनाव आ रहा, लगता नहीं आपको भी कि शायद कुछ एक मैंडेट लेने के लिए ताजा मामला है तो आप लोग ये सब कर रहे हैं, चाहे यात्रा की बात करें, ट्रैक्टर खोने की बात करें, बहुत कम शब्दों में? तो मुझे लगता है कि शायद आप तक ये जानकारी पहुंची नहीं होगी कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, कुछ गलत नीतियों को देखिए, कुछ टाइम तो दिया जाता है सरकार को कि कुछ अच्छे काम जनता के लिए कर दे, लेकिन जब लगा 6 महीने के बाद कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, जीरो पर है, तो उसके बाद से कांग्रेस के हमेशा सड़कों पर धरना, प्रदर्शन, विधानसभा गिराव, नवीन जी आपसे ले लेता हूं, अगर आप ये मैंडेट लेके आते हैं तो क्या यहाँ का जो समाज है, क्योंकि जैसे आपकी पार्टी के बारे में कहा जाता है कि लोकल लीडरशिप डेवलप नहीं होने देना चाह रहा है, क्या ऐसे में सीटें लाना संभव है? देखिए काला जी, बिल्कुल सरासर गलत है, लोकल लीडरशिप डेवलप की जाती है। हमारे कोठाल जी मुख्यमंत्री के चेहरे हैं 2022 के लिए, लोकल ही हैं और कई गारंटी अवार्ड से सुसज्जित है। भारतीय जनता पार्टी अपने मूर्खतापूर्ण निर्णयों से पहले ही जनता की नजरों में गिर चुकी है, कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। बिल्कुल समय की अपनी सीमा है। संजीव वर्मा जी, कमलेश जी, नवीन प्रसादी जी, आप तीनों ने आज की चर्चा में भाग लिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको बताते चले कि विधानसभा में ट्रैक्टर ट्रॉली के द्वारा
कांग्रेस के विधायकों ने आज वहां पे विधानसभा को घेरने का प्रयास किया। कई विधायक विधानसभा के अंदर भी पहुंचे, गन्ने की फसल लेके पहुंचे। उनकी मांग है कि किसानों को उनका उचित मूल्य दिया जाए और समय पे भुगतान दिया जाए। शायद किसी ने ठीक ही कहा है कि सियासत कुछ इस तरीके से आवाम पे एहसान करती है कि पहले आंखें छीन लेती है, फिर चश्मेदार करती है। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।